हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं एसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो बीए सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए होने वाला है। जी हाँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा बीए सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हमारे हैं, और ये उनके सेकंड पेपर के बारे में इसमें डिस्कशन किया जाएगा। बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इनमें उन क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपके सेकंड पेपर के सिलेबस में चैप्टर जो फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड थॉमस आर.डी. जी द्वारा लिखा गया है, तो उसी चैप्टर से रिलेटेड इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिनका यूज आप शॉर्ट आंसर और वेरी शॉर्ट आंसर में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में। और दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सीधे उन तक पहुंचती रहे। और वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा गया कि व्हाई वाज पुअर ग्रास नॉट रेडी टू एस्कॉर्ट बाथशेबा ऑन हर रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रीन हिल फेयर। जी हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि पुअर ग्रास जो था वो तैयार क्यों नहीं था बाथशेबा को, मतलब सुरक्षा देने के लिए, बाथशेबा को सुरक्षा देने के लिए तैयार क्यों नहीं था ऑन हर रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रीन हिल फेयर। जब वो ग्रीन हिल फेयर से यानी ग्रीन हिल के मेले से वापस आ रही थी, तो उस समय जो पुअर ग्रास उसको स्कॉर्ट करने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार क्यों नहीं था। तो आंसर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या है कि पुअर ग्रास पॉसिबली वाज नॉट रेडी टू स्कॉर्ट हर, यानी पुअर ग्रास जो था वो उसको संभवतः उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था, बिकॉज क्योंकि ही गॉट ड्रंक, चूँकि उसने क्या किया था, शराब पी रखी थी। जो शराब पीने के कारण यानी नशे में होने के कारण वो उसको सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वर ऑल द पीपल ऑफ वेदरबरी ग्रेटली सरप्राइज्ड। जी हाँ, जो वेदरबरी के सारे लोग थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है कि वेदरबरी के लोग जो थे, सारे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। क्यों थे वो? तो आंसर में देखिए कि ऑल द पीपल ऑफ वेदरबरी वर ग्रेटली सरप्राइज्ड, यानी वेदरबरी के सारे लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज थे। व्हेन दे केम टू नो, जब उन्हें पता चला, दैट बोल्डवुड वाज गिविंग अ पार्टी ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस व्हिच ही हैड नेवर गिवन बिफोर। यानी जब उन्हें ये पता चला कि बोल्डवुड जो था वो क्रिसमस की संध्या पर एक पार्टी दे रहा था जो उसने पहले कभी नहीं दिया था, यानी व्हिच ही हैड नेवर गिवन बिफोर, जो उसने पहले कभी नहीं दिया था, यानी पहले कभी भी वो क्रिसमस की शाम को पार्टी नहीं दिया था। तो उस क्रिसमस की शाम को पार्टी दे रहा था, तो इसलिए वेदरबरी के सारे लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या है कि व्हाट डिड द लेडी टेल द सोल्जर। जी हाँ, लेडी ने, महिला ने सोल्जर से क्या कहा, सिपाहियों से क्या कहा, सिपाही से क्या कहा। तो आंसर में देखते हैं कि क्या दिया गया है। द लेडी टोल्ड द सोल्जर, यानी लेडी महिला ने सिपाही से कहा, दैट सी हैड कम फ्राम वेदरबरी, कि वो वेदरबरी से आई हुई है। सी वॉक द लॉन्ग डिस्टेंस, उसने बहुत ज़्यादा दूरी तय की है। एंड सी हैड कम प्रिपेयर टू मैरी, और वो अब शादी के लिए तैयार हो गई है। तो ये बात उसने, महिला ने सिपाही से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सोल्जर्स रिस्पॉन्स, यानी सोल्जर का रिस्पॉन्स, उसकी प्रतिक्रिया, उसका प्रत्युत्तर क्या था। तो आंसर में देखिए, द सोल्जर टोल्ड द लेडी, यानी सोल्जर सिपाही ने महिला से कहा, क्या कहा, दैट ही हैड नॉट थॉट ओवर द मैटर, कि उसने इस मैटर पर, इस मामले पर कोई विचार नहीं किया है, कुछ सोचा नहीं है। ही कुड नॉट कम आउट एट नाइट, वो रात को बाहर नहीं आ सकता था। बट ही प्रॉमिस्ड टू मीट हर द नेक्स्ट डे, लेकिन उसने उससे, यानी अर्थात लेडी से मिलने का वादा किया था अगले दिन, तो इसलिए वो बाहर आया। तो ये बात सोल्जर बताता है लेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ बाथशेबा, यानी बाथशेबा जो आप नॉवेल की हीरोइन जो है उसी की बात है।
ये नोवेल की हीरोइन आपकी जो है वो बातशीबा है, तो बातशीबा के बारे में ही चर्चा हो रही है कि व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ बातशीबा, यानी बातशीबा का निर्णय क्या था। तो आंसर में देखिए कि बातशीबा का क्या निर्णय था। तो बातशीबा डिसाइडेड टू बिकम अ कंप्लीट फार्मर, यानी बातशीबा ने ये पूर्णतया एक किसान बनने का निर्णय किया था। क्या बनने का दोस्तों? कंप्लीट फार्मर, यानी पूरी तरह किसान बनने का निर्णय उसने किया था, डिसाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिड बातशीबा बिलीव इट, क्या बातशीबा इस पर विश्वास करती थी? तो आंसर में देखिए बातशीबा डिड नॉट बिलीव इट, यानी बातशीबा को इस पर विश्वास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज बोल्डवुड वेटिंग फॉर बातशीबाज अराइवल, यानी बोल्डवुड बातशीबा के आगमन का, अराइवल यानी आगमन का, उसके आने का जो इंतज़ार वो क्यों कर रहा था? तो आंसर में देखिए कि बोल्डवुड हैड बीन वेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ बातशीबा, यानी बोल्डवुड जो है था वो बातशीबा के आगमन का बेसब्री मतलब प्रतीक्षा कर रहा था, उसकी वेट कर रहा था। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट नो, क्योंकि उसे पता नहीं था, इफ़ बातशीबा वुड गिव प्रॉमिस टू मैरी हिम, कि बातशीबा उससे शादी करने का वादा करेगी आफ्टर 6 और 7 ईयर्स, यानी 6-7 साल बाद। यानी उसको ये विश्वास नहीं था कि बातशीबा 6-7 साल बाद उससे शादी करने का वादा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई हैड बोल्डवुड गॉन टू कैस्टर ब्रिज, यानी बोल्डवुड जो था वो कैस्टर ब्रिज क्यों गया था? तो आंसर में देखिए कि क्या है, कि आंसर है कि बोल्डवुड हैड गॉन टू कैस्टर ब्रिज, यानी बोल्डवुड कैस्टर ब्रिज गया था इन ऑर्डर टू सरेंडर हिमसेल्फ टू द जेल अथॉरिटीज़, यानी जेल अथॉरिटीज़ को, जेल के अधिकारियों को के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए वो वहाँ पर गया था। यानी कैस्टर ब्रिज बोल्डवुड क्यों गया था? तो बोल्डवुड सरेंडर करने के लिए, जेल अथॉरिटी के सामने सरेंडर करने के लिए गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु शॉट डेड ट्रॉय, यानी ट्रॉय को किसने शूट किया था, यानी किसने गोली मारा था, अर्थात ट्रॉय को किसने मारा था? तो आंसर में है बोल्डवुड हैड शूट डेड ट्रॉय, यानी बोल्डवुड ने ट्रॉय को शूट किया था। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड बातशीबा सजेस्ट टू गैब्रियल, यानी बातशीबा ने गैब्रियल को क्या सजेस्ट किया, क्या सुझाव दिया उसको? तो आंसर में देखिए कि बातशीबा सजेस्टेड टू गैब्रियल, यानी बातशीबा ने गैब्रियल को सजेस्ट किया, उसको सुझाव दिया दैट दियर मैरिज, कि उसकी शादी जो है शुड बी परफॉर्म्ड विदाउट एनी पॉम्प एंड पब्लिसिटी, यानी उनकी शादी जो होगी वो क्या होगी कि बिना किसी मतलब किसी पॉम्प एंड पब्लिकली, अर्थात किसी मतलब बड़े या समारोह या किसी मतलब सबके सामने इस तरह पब्लिकली उसकी शादी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज़ द लीजेंड अबाउट वैलेंटाइन, यानी वैलेंटाइन के बारे में क्या दंत कथाएँ प्रचलित हैं, यानी वैलेंटाइन के बारे में क्या कहा जाता है? तो आंसर में देखिए कि इट इज़ बिलीव्ड, ऐसा विश्वास है, दैट बर्ड्स चूज दियर मैट्स ऑन सेंट वैलेंटाइंस डे, यानी जो चिड़ियाँ होती हैं, पक्षियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, अपने मैट, अपने साथी का चुनाव करती हैं सेंट वैलेंटाइन डे पर, यानी वैलेंटाइन डे के दिन पक्षियाँ जो हैं वो क्या करती हैं, अपने साथी का चुनाव करती हैं। सो अनमैरिड बॉयज़, इसलिए जो अनमैरिड यानी बिना शादीशुदा अविवाहित बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी लड़के और लड़कियां हैं, सेंड लेटर्स, यानी लेटर्स भेजते हैं, कार्ड गिफ्ट ये सारी चीज़ें भेजते हैं, एंड एज लोकन्स ऑफ दियर लव टू दियर लवर्स, यानी अपने एज टोकन्स ऑफ दियर लव टू दियर लवर्स, यानी अपने प्रेम को अपने प्रेमी के प्रति जाहिर करने के लिए, या लवर्स बिलव्ड, प्रेमी या प्रेमिका के प्रति जाहिर करने के लिए सारी चीज़ें वो भेजते हैं ऑन दिस डे, यानी इस दिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज लिडीज सजेशन अबाउट सेंडिंग वैलेंटाइन, यानी लिडी का जो है वो सजेशन क्या था वैलेंटाइन भेजने के बारे में? तो आंसर देखिए कि लिडी सजेस्ट टू बातशीबा, यानी लिडी ने बातशीबा को सजेस्ट किया, उसको सुझाव दिया इन अ लाइटर मूड, बहुत ही हल्के मन से, दैट द वैलेंटाइन बी सेंट टू फार्मर बोल्डवुड फॉर फन, यानी वैलेंटाइन जो है वो फार्मर बोल्डवुड को भेजा जाए, किस लिए? फॉर फन, यानी मजाक या आनंद के लिए केवल भेजा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हाट वाज द मैसेज ऑन द सील ऑफ द वैलेंटाइन, यानी वैलेंटाइन के सील पर, उसके लिफाफे के ऊपर जो है क्या मैसेज लिखा हुआ था। तो आंसर में देखिए कि द मैसेज ऑन द सील ऑफ द वैलेंटाइन वाज मैरी मी, यानी जो मैसेज लिखा हुआ था वैलेंटाइन यानी लिफाफे, वैलेंटाइन के लिफाफे के ऊपर जो मैसेज लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था, मैरी मी, अर्थात मुझसे शादी करोगे, ये बात उसने बोल्डवुड को उस लिफाफे पे लिख के दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि व्हाई डिड गैब्रियल ओक बिकम एंग्री, यानी गैब्रियल ओक जो था वो एंग्री क्यों हुआ था, बहुत ज़्यादा नाराज क्यों हुआ था। तो आंसर में देखिए कि गैब्रियल ओक बिकम एंग्री व्हेन ही लर्नड दैट बाथशेबाज वर्कमैन हैड बीन क्रिटिसाइजिंग हर, यानी जो गैब्रियल ओक था, फार्मर जो था, वो बिकम एंग्री, बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ क्यों, व्हेन ही लर्नड, जब उसे पता चला कि दैट बाथशेबाज वर्कमैन, जो बाथशेबा के लोग थे, जो काम करने वाले उसके वर्कर थे, हैड बीन क्रिटिसाइजिंग हर, यानी उसकी आलोचना करते थे, तो इस बात को, उसको क्रिटिसाइज करते थे, तो इस बात को जान करके वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हुआ, नाराज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु हैड रिटन द लेटर टू गैब्रियल ओक, यानी गैब्रियल ओक को पत्र किसने लिखा। तो फैनी रॉबिन हैड रिटन द लेटर टू गैब्रियल ओक, यानी फैनी रॉबिन ने गैब्रियल ओक को पत्र लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु डिड मीट द सोल्जर आउटसाइड द चर्च, यानी चर्च के बाहर सोल्जर को कौन मिला। तो आंसर है कि द सोल्जर मेट अ यंग गर्ल, यानी सिपाही जो था वो किससे मिला, एक युवा लड़की से, इन ब्राइड्स कस्ट्यूम, यानी दुल्हन के ड्रेस में, आउटसाइड द चर्च, यानी चर्च के बाहर, यानी चर्च के बाहर सोल्जर जो है एक युवा लड़की से मिला जो दुल्हन का ड्रेस जो है, कॉस्ट्यूम जो है वो पहनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज बाथशेबाज रिएक्शन टू बोल्डवुड्स चेंज बिहेवियर, यानी बाथशेबा का रिएक्शन जो था वो बोल्डवुड का जो मतलब बिहेवियर चेंज था, तो उस चेंज बिहेवियर पर बाथशेबा का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी उसकी। तो आंसर में देखिए कि क्या चीज़ दिया गया है। तो आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है, बाथशेबा फेल्ट हैप्पी एंड ट्रिम्फेंट बिकॉज शी हैड सक्सीड वेयर अदर वोमेन बिफोर हर हैड फेल्ड, यानी बाथशेबा जो थी वो बहुत ही हैप्पी और अपने आप को विजित समझ रही थी, बिकाज महसूस कर रही थी, बिकाज यानी क्योंकि सी हैड सक्सीड, वो सफल हो गई थी, वेयर द अदर वोमेन बिफोर हर हैड फेल्ड, कि जहाँ पर उससे पहले की औरतें असफल हो चुकी थी, तो उस पर वो विजित या मतलब मैं हैप्पी महसूस कर रही थी, क्योंकि उस पर क्या थी, वो कामयाब या सक्सेस हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द वैलेंटाइन डू टू दिस काम ऑफ बोल्डवुड्स लाइफ एंड नेचर, यानी वैलेंटाइन ने बोल्डवुड के जीवन, उसकी जो टू दिस काम ऑफ बोल्डवुड्स लाइफ, यानी बोल्डवुड का जो जीवन था उसकी शांति पर और उसकी प्रकृति पर, लाइफ एंड नेचर यानी उसकी जीवन और उसकी प्रकृति पर क्या प्रभाव डालता है, यानी उसका क्या असर होता है। तो आंसर में देखिए द अपीरियंट काम ऑफ बोल्डवुड्स नेचर वाज द रिजल्ट ऑफ एक्शन, यानी जो उस समय शांति जो बोल्डवुड्स के नेचर में, उसकी प्रकृति में शांति दिखाई पड़ रही थी, वो क्या था, रिजल्ट ऑफ द एक्शन, यानी परिणाम था, एक्शन कार्य, रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया, इंट्रैक्शन अर्थात बातचीत का, विद इन हिम उसके साथ। द इक्वेलिबरियम वाज डिस्टर्ब बाई बाथशेबाज वैलेंटाइन, यानी ये जो समायोजन था उसका, शांति यानी उसके जो नेचर में जो शांति थी, ये डिस्टर्ब हुई किसके द्वारा, बाथशेबाज वैलेंटाइन, यानी बाथशेबा ने जो वैलेंटाइन भेजा था, वैलेंटाइन लेटर जो भेजा था उसके पास, और जिस पर लिखा हुआ था मैरी मी, तो इसके कारण उसके नेचर में चेंज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ लव ऑन बोल्डवुड, यानी बोल्डवुड पर प्रेम का क्या प्रभाव था। तो आंसर में देखिए कि बोल्डवुड वाज अ चेंज्ड मैन, यानी एक बदला हुआ आदमी था, ही वाज मैडली इन लव विद बाथशेबा, यानी वो बाथशेबा से पागलों की तरह प्रेम करता था, यानी बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड बोल्डवुड
टेल बाथशेबा, यानी बाथशेबा से बोलबुल ने क्या कहा? तो आंसर में देखिए कि बोलबुल टोल्ड बाथशेबा, यानी बोलबुल ने बाथशेबा से कहा, क्या कहा? अबाउट हिज कंडीशन, अपने स्थिति के बारे में। आफ्टर रिसीविंग द वैलेंटाइन, यानी वैलेंटाइन लेटर प्राप्त करने के बाद उसकी जो स्थिति हुई तो उसके बारे में क्या उसने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। व्हाट डिड ही से अबाउट हिज लव फॉर बाथशेबा, उसने बाथशेबा से अपने प्रेम के बारे में क्या कहा? तो आंसर में देखिए कि ही टोल्ड बाथशेबा, उसने बाथशेबा को बताया दैट ही हैड डिसाइड टू रिमेन अ बैचलर, यानी उसने निर्णय किया था कि वो कुंवारा रहेगा, बट ही हैड टू चेंज हिज ओपिनियन, उसने अपना विचार बदल दिया। आफ्टर सीइंग बाथशेबा, यानी बाथशेबा को देखने के बाद उसने क्या किया? ये विचार बदल दिया। पहले वो ये निर्णय कर चुका था कि वो कुंवारा ही रहेगा, लेकिन जब उसने बाथशेबा को देखा तो उसने ये निर्णय चेंज कर दिया। ये बात उसने बाथशेबा को बताई। आगे बताया कि सी हैड आल्सो हेल्प्ड हिम बाय द मैसेज, उसने अर्थात बाथशेबा ने उसकी मदद की मैसेज के द्वारा। इन द वैलेंटाइन, यानी वैलेंटाइन के डे पर जो वैलेंटाइन लेटर उसने भेजा था तो उसके द्वारा उसने मदद की। इन सेंडिंग द वैलेंटाइन, यानी जब वैलेंटाइन पर उसने भेजा था ये लेटर तो उस लेटर के द्वारा उसने इस बात के लिए उसकी मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड सी सीक ओक्स व्यू, यानी वो ओक का विचार क्यों जानना चाहती थी, क्यों लेना चाहती थी? तो आंसर में देखिए कि सी वैल्यूड ओक्स एडवाइज, यानी ओक के एडवाइस की वो बहुत ज़्यादा वैल्यू करती थी। सी का मतलब बाथशेबा से है, बाथशेबा ओक का मतलब गैब्रियल ओक से है, तो गैब्रियल ओक के सलाह को बहुत ज़्यादा मानती थी, बहुत ज़्यादा महत्व देती थी। सो इसलिए सी सॉट टू डिस्कस दिस सिचुएशन विथ हिम, इसलिए वो इस परिस्थिति को उसके साथ डिस्कस करने के लिए प्रार्थना करती थी या डिस्कस करना चाहती थी इस परिस्थिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द ट्रबल विथ बाथशेबा शीप, यानी बाथशेबा की जो शीप थी, शीपें जो अर्थात शीप का मतलब जो भेड़ियाँ उसकी थी, तो उसके साथ क्या समस्याएं हुई, क्या ट्रबल हुआ उसके साथ? तो आंसर में देखिए कि बाथशेबा शीप हैड इंटर्ड अ क्लोवर फील्ड, यानी बाथशेबा की जो भेड़ियाँ थीं वो क्या हुई कि एक क्लोवर फील्ड में, क्लोवर का मतलब एक तिकोनी पत्तीदार घास होती है, तो उस मतलब उसके खेत में या उस क्षेत्र में घुस गई वो। एंड 60 ऑफ देम, और उसमें 60 भेड़ें जो थीं वर इन अ वेरी पेनफुल एंड सीरियस कंडीशन, वो बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक और सीरियस कंडीशन में पहुंच गई, अर्थात बीमार पड़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ओक्स रिप्ले ऑन बाथशेबा, यानी बाथशेबा ओक का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी उसकी बाथशेबा पर? व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ओक्स रिप्ले, यानी ओक के रिप्ले का, उसकी प्रतिक्रिया का बाथशेबा पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आंसर में देखिए कि बाथशेबा अगेन बिकेम एंग्री आफ्टर हियरिंग ओक्स रिप्ले, यानी बाथशेबा दोबारा नाराज हो गई उसके ओक के रिप्ले को सुन करके, उसके प्रत्युत्तर को सुन करके वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गई। सी टाक्ड हार्श अबाउट ओक, यानी उसने ओक से बहुत कठोरता से बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई वाज गैब्रियल ओक एक्साइटेड एट द टाइम ऑफ शीप रियरिंग, यानी शीप के भेड़ों के पालन पोषण के समय जो था वो गैब्रियल ओक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्यों था, बहुत ज़्यादा उत्तेजित क्यों था? तो आंसर में देखिए कि उस समय वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित क्यों था? तो आंसर है ओक वाज एक्साइटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ बाथशेबाज, यानी बाथशेबा की उपस्थिति से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। प्रेजेंट ऑफ बाथशेबाज सो क्लोज, यानी बहुत ज़्यादा उसके नज़दीक उसकी उपस्थिति थी, तो इसके कारण वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। ड्यूरिंग शीप रेयरिंग ऑपरेशन, यानी शीप के भेड़ों के जो उसकी देखभाल का जो कार्य चल रहा था, ऑपरेशन चल रहा था, उस पर वो क्या था, वो बहुत ज़्यादा उसके क्लोज थी, तो इस बात पर वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज बाथशेबाज रिप्लाई टू बोल्डवुड्स रिक्वेस्ट, यानी बोल्डवुड के रिक्वेस्ट का बाथशेबा का क्या रिप्लाई था, यानी जो बोल्डवुड जो प्रार्थना किया था उसने, तो उसके रिक्वेस्ट का बाथशेबा ने क्या उत्तर दिया? तो आंसर में देखिए कि बाथशेबा प्रॉमिस्ड टू गिव फार्मर बोल्डवुड, यानी बाथशेबा ने देने का, बोल्डवुड को देने का वादा किया। क्या चीज़? आ डेफिनिट रिप्लाई, यानी एक निश्चित उत्तर टू हिज प्रपोजल आफ्टर 6 वीक, यानी 6 महीने के बाद एक निश्चित उत्तर देने का उसने
वादा किया, प्रॉमिस किया उसने कि 6 महीने के बाद वो उसका एक डेफिनेट आंसर देगी, उत्तर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। आंसर है, क्वेश्चन है व्हाट वाज बॉलीवुड्स रिएक्शन टू बादशाहबाज रिप्ले, यानी बादशाहबाज के रिप्ले पर बॉलीवुड का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर में देखिए कि बॉलीवुड वाज वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश था, विथ दिस रिप्ले अर्थात इस उत्तर से बहुत ज़्यादा खुश था। एंड ही थैंक्ड और उसने धन्यवाद दिया बादशाह प्रोफ्यूजली फॉर दिस, यानी बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञता से या द्रवीभूत होकर उसने बादशाह को धन्यवाद दिया इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डिड बादशाह मैनेज हर अफेयर्स, यानी बादशाह अपने मामलों को किस तरह मैनेज करती थी। तो आंसर में देखते हैं कि बादशाह मैनेज्ड हर फार्म एंड बिजनेस, अपने यानी फार्म और बिजनेस को, बिजनेस अफेयर यानी बिजनेस के मामलों को, ये फार्म और बिजनेस के मामलों को वेरी एबली यानी बड़ी योग्यता से वो मैनेज करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु आज सर्जेंट ट्रॉय, सर्जेंट ट्रॉय कौन था। आंसर में है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सर्जेंट ट्रॉय कौन था। सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय, आंसर देखिए सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय जो था वो आज अ सोल्जर, यानी एक सोल्जर था, सिपाही था। हु बिलीव्ड इन द प्रेजेंट, जो वर्तमान में विश्वास करता था। ही हैड अ रोमांटिक नेचर, यानी वो एक रोमांटिक प्रकृति का व्यक्ति था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड ट्रॉय कॉल बादशाह डेंजरस, यानी ट्रॉय ने बादशाह को डेंजरस क्यों कहा। तो आंसर में देखते हैं कि उसने बादशाह को डेंजरस क्यों कहा था। बादशाह वाज कॉल्ड डेंजरस फॉर द सोसाइटी, यानी बादशाह को समाज के लिए डेंजरस कहा गया। बिकॉज एवरी यंग मैन वुड लाइक टू विन हर, यानी प्रत्येक युवा व्यक्ति जो था वो उसको जीतना चाहता था। हर फेवर, यानी उसके फेवर को जीत पाना चाहता था। एंड दिस वुड क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर यंग मैन, और ये बात जो थी वो यंग मैन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उत्पन्न कर रही थी। बिकॉज ओनली वन वुड बी सक्सेसफुल, चूँकि केवल एक ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता था, अर्थात वो एक ही से शादी कर सकती थी। और ये बात बहुत ज़्यादा, इसके कारण वो बहुत ज़्यादा, जो और यंग मैन थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई वाज बादशाह रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द वॉच, यानी बादशाह जो थी वो वॉच को एक्सेप्ट करने की अनिच्छुक क्यों थी, यानी वॉच जो है अर्थात घड़ी लेने में अनिच्छा जाहिर कर रही थी, ऐसा क्यों। तो आंसर में देखते हैं कि बादशाह वाज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट द वॉच, यानी बादशाह वॉच को एक्सेप्ट करने में अनिच्छा जाहिर कर रही थी, यानी उसको लेने में। बिकॉज, क्योंकि इट वाज अ प्रेजेंट ऑफ लॉर्ड सेवर्न टू हिज लेट फादर, यानी ये जो घड़ी थी वो लॉर्ड सेवर्न का एक प्रेजेंट था, एक तोहफा था उसके स्वर्गीय पिता का। लेट फादर था तो उसके स्वर्गीय पिता के लिए। सी आस्क्ड ट्रॉय, उसने आज के ट्रॉय से कहा था टू कीप इट फॉर द सेक ऑफ हिज फादर, बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने कहा था ट्रॉय से कि वो उसको उसके पिता के खातिर सुरक्षित रखेगा, बट ही डिड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, अर्थात वो सुरक्षित नहीं रख पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिड बादशाह एग्री टू विटनेस द डिमॉन्स्ट्रेशन, क्या बादशाह जो वहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था उसकी गवाह बनने के लिए सहमत हुई। तो आंसर में देखते हैं ट्रॉय सजेस्टेड अ डे, यानी ट्रॉय ने एक डे, एक दिन, प्लेस एंड टाइम, जगह और समय निश्चित किया था, सुझाव दिया था उसका। फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी प्रदर्शन के लिए। आप स्वॉर्ड एक्सरसाइज, यानी तलवार अभ्यास के प्रदर्शन के लिए उसने एक दिन, जगह और समय निश्चित किया था। आफ्टर सम इनिशियल हेसिटेशन, यानी पहले कुछ प्राथमिक हिचकिचाहट के बाद बादशाह एग्रीड टू कम टू विटनेस इट, यानी बादशाह सहमत हो गई, उसका गवाह बनने के लिए, आने के लिए सहमत हो गई, अर्थात प्रदर्शन को देखने के लिए वहां जाने के लिए सहमत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज द वेन्यू ऑफ द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्वॉर्ड एक्सरसाइज, यानी जो स्वॉर्ड एक्सरसाइज यानी तलवार अभ्यास का जो
प्रदर्शन का जो जगह था, वेन्यू जो था, उसका स्थल जो था वो क्या था, कैसे था, कहाँ था। तो आंसर में देखिए कि द वेन्यू वाज सिचुएटेड एट द बॉटम ऑफ अ हिल, यानी वो जगह जो थी वो कहाँ पर स्थित थी, एक पहाड़ी के मतलब निचली घाटी में, निचली बॉटम में उसकी पेंदी पर स्थित थी, यानी उसके आधार पर स्थित थी। इट वाज अ फ्लैट सासर शेप्ड, यानी वो एक फ्लैट तस्तरी के आकार का था एरिया जो उसका था। और एरिया कितना था, एरिया अबाउट 15 फीट इन रेडियस, यानी उस एरिया का जो उसकी रेडियस जो थी, उसकी त्रिज्या जो थी 15 फीट की थी, अर्थात 15 फीट के त्रिज्या का एक गोलाकार क्षेत्र था वो। तो वहीं पर जो था वो तलवार एक्सरसाइज का जो प्रदर्शन होना था वो वहीं पर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड बाथशेबा बिहेव आफ्टर बीइंग किस्ड बाय ट्रॉय, यानी बाथशेबा ने किस तरह का बिहेव किया, किस तरह का व्यवहार किया जब ट्रॉय ने उसको किस किया। तो आंसर में देखते हैं कि बाथशेबा बिहेव वेरी इरिस्पॉन्सिबली आफ्टर बीइंग किस्ड बाय ट्रॉय, यानी ट्रॉय द्वारा किस किए जाने पर बाथशेबा ने बहुत ही इरिस्पॉन्सिबली, यानी बहुत ही अनमने ढंग से या अनिच्छा से ऐसा व्यवहार उसने किया। शी पुट आउट विजडम एंड डिस्क्रेशन, उसने अपना सारा ध्यान और विवेक जो था टू विंड्स, हवा की तरफ लगाया। ए बोलकानो, हाँ आगे देखिए, अ बोलकानो ऑफ लव एंड पैसन इरप्टेड इन हर, यानी उसके अंदर एक लव एंड पैसन यानी प्रेम और उत्तेजना का एक ज्वालामुखी उमड़ने लगा, अर्थात फूट पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड बाथशेबा टेक लिडी इनटू कॉन्फिडेंस टू टेल अबाउट हर लव विद ट्रॉय, क्या बाथशेबा ने लिडी को कॉन्फिडेंस में लिया अपने प्रेम को मतलब ट्रॉय के साथ अपने प्रेम को बताने के लिए, क्या उसको कॉन्फिडेंस में लिया उसने। तो आंसर में देखिए कि बाथशेबा टूक हर मेड लिडी, यानी अपनी जो उसकी नौकरानी थी लिडी, उसको इनटू हर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस में लिया उसको। एंड टोल्ड हर अबाउट हर लव विद ट्रॉय, और उसको अपने प्रेम के बारे में, ट्रॉय के प्रति अपने प्रेम के बारे में बताया। सी हैड अर्लियर साट हर व्यूज़ अबाउट ट्रॉय, वो पहले ही ट्रॉय के बारे में अपने व्यूज़ रख चुकी थी, अपने विचार रख चुकी थी। आंसर देखिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉलीवुड्स लव फॉर बाथशेबा, यानी बॉलीवुड का प्रेम जो बाथशेबा के प्रति था तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था, उसके लिए कौन जिम्मेदार था। तो आंसर में देखते हैं कि बाथशेबा हरसेल्फ वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉलीवुड लव फॉर हर, यानी बॉलीवुड का प्रेम जो उसके प्रति था उसके लिए बाथशेबा खुद जिम्मेदार थी। इट वाज सी, ये वही थी, हु सेंट द वैलेंटाइन विथ द मैसेज, जिसने वैलेंटाइन पर इस मैसेज लिख के भेजा था। कौन सा मैसेज, मेरी मी, यानी मुझसे शादी करोगे, ऑन इट, यानी उस पर वैलेंटाइन लिफाफे पर उसने खुद ही ये मैसेज लिख के भेजा था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो आंसर देख, ये इसीलिए वो जो बॉलीवुड का उसके प्रति प्रेम जागृत हुआ था तो इसकी जिम्मेदार वो स्वयं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड ओक एंड कॉगन फाइंड ऑन चेकिंग, यानी ओक और कॉगन जो था वो चेकिंग पर उसको क्या चीज़ मिला। तो आंसर में देखिए कि ओक एंड कॉगन फाउंड द स्विफ्टेस्ट हॉर्स, जो सबसे तेज़ घोड़ा था, मिसिंग फ्रॉम द पैडॉक, जो घोड़सारी से गायब हो गया था, अर्थात जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं वहाँ से गायब हो गया था, तो उसको उसने सर्च के दौरान पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड सी आस्क ओक एंड कॉगन टू डू, यानी उसने ओक एंड कॉगन से क्या चीज़ कहा करने के लिए। किसने, सी का मतलब यहाँ बाथशेबा से है। तो आंसर में देखिए कि सी आस्क ओक एंड कॉगन, उसने ओक और कॉगन से क्या कहा, टू गो बैक टू द फार्म, यानी पुनः फार्म वापस जाने के लिए उसने कहा, बाथशेबा ने उससे कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेयर हैड चैन बाल गान फॉर सम डेज, यानी केन बाल जो था वो कहाँ पर कुछ समय के लिए कहाँ पर चला गया था। तो आंसर देखिए कि केन बाल हैड गॉन टू बाथ फॉर सम डेज, वो स्नान करने के लिए चला गया था कुछ दिन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड ट्राई टू ऑफर हियरिंग बॉलीवुड्स प्रपोजल आफ्टर हियरिंग बॉलीवुड्स प्रपोजल, यानी ट्रॉय ने क्या किया
बोल्डवुड के प्रपोजल प्रस्ताव को सुनने के बाद उसने क्या किया, तो आंसर में देखिए कि ट्रॉय प्रिटेंडेड, उसने ऐसा बहाना बनाया दैट ही वाज इंटरेस्टेड, कि उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इन बोल्डवुड प्रपोजल यानी बोल्डवुड के प्रस्ताव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज ट्रॉयज रिएक्शन, यानी ट्रॉय का रिएक्शन क्या था, तो आंसर में देखते हैं कि ट्रॉय प्रिटेंडेड, ट्रॉय ने ऐसा बहाना बनाया रिलेक्टेंस इन एक्सेप्टिंग बोल्डवुड्स चेंज प्रपोजल, यानी बोल्डवुड के बदले हुए प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार करने में उसने क्या ऐसा बहाना बनाया कि उसको स्वीकार करने में अनिच्छा है या स्वीकार नहीं करना चाहता, ऐसा उसने बिहेव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वाई डिड ओक रिफ्यूज टू टेक द क्वाइन, यानी ओक ने क्वाइन लेने से इनकार क्यों कर दिया, तो आंसर में देखते हैं कि ओक डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट एनी फेवर फ्रॉम ट्रॉय, यानी ओक जो है वो ट्रॉय से कोई फेवर नहीं चाहता था। सो ही रिफ्यूज टू टेक द क्वाइन थ्रोन बाय ट्रॉय, इसलिए उसने ट्रॉय के द्वारा फेंके गए क्वाइन को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई हैड ट्रॉय अरेंज्ड अ सफर, यानी ट्रॉय ने एक रात्रि भोज क्यों रखा, तो आंसर में देखते हैं कि ट्रॉय हैड अरेंज द हार्वेस्ट सफर, यानी जो फसल कट्टी है उसके उपलक्ष्य में एक रात्रि भोज रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वर वासिवाज फीलिंग्स टूवर्ड्स ओक, यानी ओक के प्रति वासिवा की क्या फीलिंग थी, क्या उसके, तो आंसर में देखते हैं कि बातशीबा ऐसा महसूस करती थी वेरी ग्रेटफुल फॉर ओक्स सेंस ऑफ ड्यूटी, यानी उसकी कर्तव्य परायणता से वो बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज ओक डूइंग व्हेन द रेन स्टार्टेड एट 5 इन द मॉर्निंग, जब सुबह 5 बजे वर्षा शुरू हुई तो ओक उस समय क्या कर रहा था, तो आंसर में देखिए कि ओक वाज स्टिल वर्किंग व्हेन द रेन स्टार्टेड एट 5 इन द मॉर्निंग, यानी तब तक ओक क्या कर रहा था, काम कर रहा था जब सुबह सुबह वर्षा शुरू हुई 5 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज ट्रॉयज रिस्पॉन्स टू बातशीबाज प्लीज, यानी बातशीबा के प्लीज पर उसकी जो प्रशंसा थी उस पर जो था वो उसका क्या रिस्पांस था ट्रॉय का, तो ट्रॉय वाज अनमूव्ड बाई बातशीबाज प्लीज, यानी बातशीबा की स्वीकृति पर उसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वो मतलब एक बहुत आश्चर्यचकित रह गया और अनमूव्ड रह गया, अर्थात हिला डुला नहीं, एक जगह खड़ा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ डिड फैनी प्रोसीड टू कैस्टर ब्रिज, यानी फैनी जो थी, फैनी का मतलब फैनी रॉबिन जो है वो कैस्टर ब्रिज के लिए किस तरह गई, किस तरह आगे बढ़ी, तो फैनी कंटिन्यूड हर जर्नी, उसने अपनी यात्रा जारी रखी ऑन फुट टू कैस्टर ब्रिज, यानी पैदल ही कैस्टर ब्रिज के लिए अपनी यात्रा जारी रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई हैड बातशीबा रिफ्यूज टू गिव ट्रॉय 20 पाउंड, जो ये पैसे की बात लिखी हुई है, तो सी हैड रिफ्यूज बिकॉज, उसने मना कर दिया था क्योंकि सी थाट, वो सोचती थी दैट ट्राई वुड वास्ट द मनी ऑन हॉर्स रेसिंग, कि ट्राई जो है वो पैसे को हॉर्स रेसिंग में ख़त्म कर देगा या खर्च कर देगा, तो इसलिए वो उसको पैसे देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वाज रिटन ऑन फैनीज कॉफिन, यानी फैनीज की कॉफिन का मतलब ताबूत होता है दोस्तों, तो उसके जब वो मर गई थी तो उसके मरने के बाद जो ताबूत में रखी गई थी तो उस ताबूत पर क्या लिखा हुआ था, तो लिखा था द इंस्क्रिप्शन, यानी उस पर जो अभिलेख लिखा था द इंस्क्रिप्शन ऑफ फैनीज कॉफिन, यानी फैनी के कॉफिन पर उसके ताबूत पर जो अभिलेख लिखा था वो क्या था, वाज फैनी रॉबिन एंड हर चाइल्ड, फैनी रॉबिन और उसका बच्चा, ये चीज़ लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट डिड बातशीबा थिंक अबाउट द न्यूज़ ब्राट बाई लिड्डी, यानी बातशीबा क्या सोचती थी जो न्यूज़ लिड्डी के द्वारा लाई गई तो उस पर क्या वो सोचती थी, तो आंसर देखिए कि बातशीबा थॉट दैट इफ़ फैनी हैड अ चाइल्ड इट मस्ट बी ट्रॉय, यदि फैनी को कोई बच्चा, उसने सोचा कि यदि फैनी को कोई बच्चा है, उसका कोई बच्चा है तो कौन हो सकता था, ट्रॉय हो सकता था, ये बात उसने सोचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर डिड बातशीबा रिमेन ड्यूरिंग द नाइट आफ्टर, तो आंसर में देखें
हाँ, यहाँ से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वेयर डिड बाथशेबा रिमेन ड्यूरिंग द नाइट आफ्टर क्वेरल विद ट्रॉय, यानी ट्रॉय से झगड़ा करने के बाद जो है वो बाथशेबा रात भर कहाँ रही थी। तो आंसर में देखिए कि बाथशेबा पास्ट द नाइट, यानी उसने अपनी रात बिताई इन द बसेज आउटसाइड आफ्टर हर क्वेरल विद ट्रॉय, यानी क्वेरल उसके मतलब ट्रॉय के साथ झगड़ा करने के बाद, अपने झगड़े के बाद उसने क्या किया, उसने रात जो है बसेज अर्थात झाड़ियों में या जंगलों में बिताई बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है कि वेयर डिड ट्रॉय पास द नाइट व्हेन द रेन केम, जब बारिश शुरू हो गई तो ट्रॉय ने अपनी रात कैसे बिताई। तो आंसर में देखिए कि व्हेन द रेन केम, जब केम वो मतलब जब रेन शुरू हुई तो ट्रॉय रिटायर्ड टू पोर्च ऑफ द चर्च, तो उसने ट्रॉय ने क्या किया कि चर्च के पोर्च में जो उसका बरामदा था, पोर्च था, उसमें क्या किया, उसने शरण ली एंड स्लेप्ट ऑन अ बेंच देयर, और वहीं पर वो क्या हुआ, एक बेंच पर सो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट डिड बाथशेबा एंड ओक डू, बाथशेबा और ओक ने क्या किया। तो गैब्रियल एंड बाथशेबा रीप्लांटेड द फ्लावर रूट्स वॉश्ड अवे बाई द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, यानी बाथशेबा और जो गैब्रियल ओक था उसने फ्लावर्स को फिर से, फ्लावर की जड़ों को फूल के जड़ों को फिर से रीप्लांट किया, यानी फिर से उनको लगाया। वॉश्ड अवे बाई द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, जो सिचुएशन के द्वारा या बारिश के द्वारा जो है वो मतलब परिस्थिति की वास्तविकता के द्वारा जो वॉश्ड अवे धुल गई थी, उनको क्या हुआ, उसने उन फूलों की जड़ों को फिर से लगाया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे इंपॉर्टेंट लगभग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड थे, इनको आपने देखा होगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।